वो ठंडी आवाज गूंजी, तुम लोगों ने इस मनहूस हवेली का दरवाज़ा खोलकर अपनी किस्मत बंद कर दी है। अकम और इसका दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी रूह तक कांप गई थी। हवेली का माहौल अब और भी बोझल हो गया था। इस साय का कदम बढ़ बढ़कर उनके करीब आने लगा। हर कदम के साथ जमीन से ऐसी धक धक की आवाज़ आती थी जैसे कोई बहुत भारी चीज़ चल रही हो। अकम ने हिम्मत जताई और ज़ोर से चलाया, तो कौन है, सामने आ। अचानक साया रुक गया और धीरे धीरे उसका चेहरा रोशनी में आया। चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें बिल्कुल सुर्ख, जैसे उनमें खून भर गया हो, और उसकी मुस्कान इंसान की नहीं, किसी बदरू की लगती थी। उसने धीरे से कहा, यहाँ जो भी आया कभी वापस नहीं गया। इतना कहकर वो साया हुआ में घुलने लगा, लेकिन उसके साथ ही हवेली के अंदर से दो और परछाइयाँ उभर आईं। दोनों दोस्त अब सचमुच समझ गए थे कि वो सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि हवेली में कैद रूहों का झुंड उनके सामने है। दोनों दोस्त की सांसें तेज हो गई। समझ नहीं आ रहा था भागे या रुक कर समझने की कोशिश करे। अचानक हवेली के अंदर की दीवार से खून टपकने लगा, जैसे पत्थर के अंदर कोई जख्मी इंसान दबा हो। वो खून धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगा। अकम के दोस्त ने डर के मारे चलाकर कहा, अकम अभी चल, वरना हम जिंदा यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मगर अकम की निगाह इस एक पुराने आईने पर जम गई जो हवेली के कोने में रखा था। इस आईने में उन दोनों के साथ तीसरा चेहरा भी नजर आने लगा, एक लाश जैसा चेहरा जिसमें आंखें बिल्कुल काली थीं। वो चेहरा आईने से बाहर निकलने लगा, जैसे जिंदा होकर सामने आना चाहता हो। तभी इस साय की आवाज़ दोबारा गूंजी, जो अंदर आ गया। वो कभी वापस नहीं गया। आईने से निकलता हुआ चेहरा अब पूरा इंसान बन गया था। लंबे बाल, फटे कपड़े और सारी जल्द जख्मों से भरी हुई। उसने अपने लंबे नाखून अकम की तरफ बढ़ाए और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के दरवाजे बंद होते ही दोनों दोस्त ने समझ लिया कि अब वो फंस चुके हैं। अकम का दोस्त डर के मारे चीख उठा, ये दरवाज़ा खोल, ये दरवाज़ा खोल। लेकिन दरवाज़ा पत्थर की दीवार जैसा मजबूत बन गया था। हवा का एक तेज़ झोंका चला और सारे दिए बुझ गए। अब सिर्फ अंधेरा था और उनकी सांसें। अंधेरे में एक सर्दी सी आहट हुई, जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास से गुजरा हो। फिर एक फसकसाहट, तुम दोनों को यहाँ कुर्बानी के लिए लाया गया है। दोनों के पैर से ज़मीन हिल गई। अचानक दीवार पर लटके हुए पुराने फ्रेम में से तस्वीर झूम कर नीचे गिर गई। इस तस्वीर में एक ख़ानदानी औरत की सूरत बनी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। अकम ने हिम्मत जताई और बोला, तुम हमसे क्या चाहती हो? तभी वो बदरू सामने आई जो आईने से निकली थी। उसने अपनी बिखरी हुई जुल्फ़ें पीछे की और गड़गड़ाती हुई आवाज़ में बोली, ये हवेली खून की प्यासी है। जब तक नए लोगों का खून इस ज़मीन को न लगे, ये रूहें सुकून नहीं पाएंगी। उसने अपना नाखून अकम के दोस्त के गर्दन पर रख दिया और हवेली के अंदर ढेर सारी चीखों की गूंज भर गई। जब बदरूह ने अकम के दोस्त की गर्दन पर नाखून रखा, उस वक्त उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। हवेली के अंदर सब चीज़ें हिलने लगे, जैसे ज़मीन का जख्म खुल गया हो। अकम ने हिम्मत करके अपनी जेब से एक पुरानी तस्बीह निकाली जो उसकी दादी ने उसे हमेशा साथ रखने को कहा था। उसने ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अल्फाज हवेली के अंदर गूंजने लगे, वो बदरू चीखने लगी, ये अल्फाज मेरे लिए जहर है। उसकी सूरत और भी खौफनाक होती गई। ज़मीन से और भी रूहों के हाथ निकलकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। अकम ज़ोर से अपने दोस्त का हाथ पकड़कर चलाया, भागो, अभी या कभी नहीं। तस्बीह की रोशनी से हवेली का एक कोना चमक उठा और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा पार किया, सब कुछ वापस से खामोश हो गया। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली के एक झरोके से वही बदरूह का चेहरा उनको घो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक पैगाम था, तुम बच गए, लेकिन दोबारा यहाँ आए तो कभी वापस नहीं जा पाओगे।